हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करते हैं फिर से। तो उसमें आज एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि क्या है ये पौधों में प्रजनन एवं उनके प्रकार। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्रजनन होता क्या है। तो प्रजनन को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है और जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा उत्पादित करता है। तो अपने जैसा बनाने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो अब कोई भी जीव अपने जैसा प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस करने के या बनाने की तरीके अलग अलग होते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सभी जीवों में और स्पेशली पौधों में दो तरीके से अपने जैसा जीव प्रोड्यूस करने की विधियां हैं। एक है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक। तो सबसे पहले आगे देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन उसे कहते हैं जिसमें जो प्रजनन के कोशिकाएं हैं, अगर उस कोशिकाओं द्वारा प्रजनन नहीं होता है, वो कोशिकाएं लैंगिक में शामिल होती हैं, अलैंगिक में शामिल नहीं होती। तो बिना प्रजनन कोशिकाओं के अगर प्रजनन हो रहा है तो उसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक कोशिकाएं कुछ ऐसी हैं जिसमें फ्यूजन की क्वालिटी होती है, जिसमें फ्यूज होने की क्वालिटी होती है। अगर वो कोशिकाएं शामिल नहीं होती प्रजनन में तो उस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक कहते हैं। अब इसमें अलैंगिक प्रजनन में बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा पौधे एक से दो बनते हैं। सबसे पहले आप कौन कौन सी विधि है उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन में आता है विखंडन। अब पौधों की बहुत सारी वैरायटीज हैं। अब जितने पौधे हैं उसमें प्रजनन करने के तरीके अलग अलग हैं। कुछ पौधे कोशिकीय हैं, कुछ बहुकोशिकीय हैं, कुछ बहुत बड़े पौधे हैं, कुछ जलीय हैं, कुछ स्थलीय हैं। तो विखंडन एक ऐसा प्रजनन का तरीका है जिसमें पौधे या कुछ जो बहुत साधारण पौधे हैं वो विखंडित हो जाते हैं और वो विखंडन जो विखंडित पौधे हैं वो फिर नए पौधे में डेवलप हो जाते हैं। तो इसका अलग अलग एग्जाम्पल है, जितने भी तरीके हैं उसका उदाहरण भी अलग अलग है। जो अब विखंडन सारे पौधों में नहीं पाया जाता, कुछ पौधे हैं जिसमें विखंडन पाए जाते हैं, जलीय हैं, साधारण हैं, एक कोशिकीय हैं। तो विखंडन का सबसे एक एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। एक जलीय पौधा है जो जल में पाया जाता है, स्थलीय नहीं है। और वो अपने जब भी उसके आसपास ज़्यादा मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है तो वो विखंडन के प्रक्रिया के तहत वो विखंडित हो जाता है और सारे विखंडित पार्ट नए पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो विखंडन एक ऐसा प्रोसेस है जो अधिकतर साधारण और जलीय पौधे में पाए जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं मुकुलन। ये सब सारे तरीके अलैंगिक जनन के तरीके हैं जिसके थ्रू पौधे नए पौधों को जन्म देते हैं। तो मुकुलन
इसकी इंग्लिश है बडिंग। बडिंग एक स्पेशल टेक्निक है जनन की। उस टेक्निक में जो पेरेंट पौधा है या पेरेंट जीव है वो एक, जैसे सपोज है कि ये एक पौधा है और इसमें एक बर्ड प्रोड्यूस होता है, बर्ड बनता है एंड दैट ये बर्ड इस पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और वो अलग फिर एक नया पौधा उत्पन्न करने में सहायता करता है। तो बडिंग के एग्जाम्पल स्पेशली दो ही है इस पूरे पौधों के जगत में। कुछ ही पौधे हैं जिसमें बडिंग पाया जाता है। एक है ईस्ट और एक है हाइड्रा। हाइड्रा वैसे आता है एनिमल जगत में और ईस्ट को आप पौधे कह सकते हैं या फिर ईस्ट भी फंगस होता है। लेकिन बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट प्लांट में बर्ड बनता है और वो बर्ड अलग होता है और उससे नया पौधा बन जाता है। तो दो ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं बडिंग के, या वेल नोन जो अधिकतर जाने जाते हैं बडिंग के, एक तो ईस्ट और एक हाइड्रा, जिसमें बडिंग का प्रोसेस यूजुअली साधारणतः पाया जाता है। अदरवाइज दूसरे या तीसरे पौधों में बडिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं पाया जाता। तो ये हो गया मुकुलन या बडिंग। तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु जनन। बहुत सारे फंगस में स्पोर फॉर्मेशन होता है, बैक्टीरिया में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर एक ऐसा स्मॉल और हल्का संरचना है जो पौधे या कोई भी जीव अपने जनन के प्रोसेस के थ्रू बनाता है और वो बनाने के क्रम में उसको पूरे दूसरे इलाकों में स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, जिससे नए उसको संतति या नए जीव बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्पोर, सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्पोर होता क्या है। स्पोर एक स्मॉल, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये चौक का कण गिर रहे हैं वैसे ही स्पोर होता है। अगर वो किसी जीव में बनता है और नए पौधों को जन्म देने में सहायता करता है तो उसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। बहुत सारे आप देखे होंगे कि फंगस ब्लैक कलर के बनाते हैं, एक ऐसी संरचना जो फैलते जाते हैं इन्वायरमेंट में और वो फिर अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो दूसरे अपने जैसा बनाने में सहायता करते हैं। तो अब फंगस में बहुत सारे फंगस इसको बनाते हैं, जैसे एक ब्रेड का फंगस है राइजोपस, उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्योंकि फंगस यूजुअली एक जगह पाए जाते हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में स्पोर सहायता करता है। स्पोर बहुत स्मॉल और लाइट वेट होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हवा के थ्रू बह जाता है। तो अब पौधों में बीजाणु कैसे बनते हैं। अब एक पौधों का ग्रुप है जिसको कहते हैं फर्न, जिसका पूरी बॉडी उसके जैसी होती है, फीदर जैसे। तो उसके लीफ में अधिकतर फर्न छायादार होते हैं और मॉइस्चर के जगह पे होते हैं, तो उसके लीफ में स्पोर बनते हैं और वो स्पोर नए पौधों को जन्म देते हैं। फर्न स्पेशलाइज्ड है इसी काम के लिए कि उसका जो जनन है स्पोर से ही होता है। तो उसमें लीफ ऐसी पाई जाती है जो स्पोरोफिलस होती है। स्पोर को रखने वाले लीफ यूजुअली लीफ का काम सब लोग जानते हैं कि लीफ का काम है कि पौधों में भोजन बनाना।
वो भोजन बनाती है, बहुत कम लेवल तक ही जनन में इन्वॉल्व रहती है। लेकिन जितने फर्म का एक ग्रुप है पौधों का, जो सारे पौधे में स्पोर पाया जाता है लीफ में, और वो स्पोर उस लीफ से छूटता है और नए पौधों को जन्म देता है। तो फर्म में बीजाणु जनन एक बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू वो नया पौधा जन्म लेता है। तो स्पोर एक टाइनी और लाइट वेट, बहुत हल्का संरचना है जिसके द्वारा बहुत सारे जीव अपने नए जीव को बनाने में सहायता करता है। अब एक है प्रोसेस रीजनरेशन, प्रजनन, पुनर्जनन, रीजनरेशन। रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर किसी पौधे को कई भागों में डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीपल भागों में, तो हर भाग एक नया पौधा जन्म लेता है, जिसे कहते हैं रीजनरेशन। अब इसमें यूलोथ्रिक्स है, और एक और प्लेनेरिया है जो जंतु है, उसमें रीजनरेशन कहा जाता है, पुनर्जनन। उसको बहुत सारे पार्ट में कट कर दिया जाए तो हर पार्ट एक नया पौधा बन जाता है, जीव बन जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं पुनर्जनन। इसके बाद आ गया कायिक प्रवर्धन, जो अधिकतर पौधों में पाया जाता है। ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ ही पौधों में पाया जाता है जो सेलेक्टेड है। स्पोर फॉर्मेशन फर्म में पाया जाता है, वो फेमस है फर्म के लिए। मुकुलन, बडिंग और ईस्ट में पाया जाता है। विखंडन बहुत स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। तो लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कायिक प्रवर्धन, जैसे आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के बेस पे पौधों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक कायिक पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट और एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, plant body divided into section, one is vegetative और second is reproductive। अब प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर है। और वेजिटेटिव पार्ट क्या है? इसका वेजिटेटिव पार्ट हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट हो गया इसका रूट, स्टेम, लीफ, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। यदि इसके वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, जो हायर प्लांट हैं, जो आप अपने चारों ओर देखते हैं, अभी हम लोग जो देखे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये सेलेक्टिव हैं, जलीय हैं, कुछ सूक्ष्म प्लांट भी हैं, कुछ सिंपल प्लांट हैं, उनके लिए इसमें जनन पाया जाता है। लेकिन जो हायर प्लांट हैं, जैसे बड़े बड़े प्लांट आपके स्थलीय हैं जो आपके चारों ओर दिखाई देते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कायिक प्रवर्धन करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होती, लैंगिक जनन की। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो अलैंगिक जनन में आता है। अब कायिक प्रवर्धन में जो इसका रूट है, बहुत ऐसे प्लांट हैं जो रूट से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। उसमें सबसे पहले एक इस समय जाड़ों में आप देखें होंगे बहुत बड़ा बड़ा फ्लावर आता होगा, जिसका नाम है
डहेलिया। डहेलिया की विशेषता है कि इसका रूट अंदर पाया जाता है, जो बड़ा बड़ा होता है, इसे शुगर बीट की तरह, और ठंडी के बाद सारा ऊपर का प्लांट नष्ट हो जाता है, और फिर जब ठंडी अगली आती है तो उसी रूट से नया प्लांट आता है। तो डहेलिया इसका एक रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेट होने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी और सब है। शीशम एक लकड़ी जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं, ये भी एक रूट से प्रोपोगेट करता है। वुड एप्पल भी है जो रूट से प्रोपोगेट करता है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रूट से प्रोपोगेट करते हैं या फिर रूट से नया प्लांट बनाते हैं। दूसरा हो गया स्टेम से। अब स्टेम से बहुत सारे प्लांट हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तो है स्टेम से सबसे, आप किसी भी प्लांट को काटिए, उसको फिर से इम्प्लांट कर दीजिए तो उसमें आ जाएगा, नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो रोज, शुगर केन, जो यूजुअली हमारे आसपास आप देखते हैं कि शुगर केन को अगर कट करके फिर से सॉइल में इम्प्लांट कर दिया जाए तो नया प्लांट उससे आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टेम से नया प्लांट आता है, जैसे हिबिस्कस है, मैरीगोल्ड है। ये सब रूट से इजीली ग्रो करने वाले प्लांट हैं। रूट एक बेस्ट, क्योंकि स्टेम की प्रॉपर्टी होती है कि सारे स्टेम में एक बड पाई जाती है, जो अगर ऊपर से कोई पौधे को कट कर दिया जाए तो वो बड फिर साइड से ग्रो कर जाती है। तो उसी प्रॉपर्टी के क्रम में ये स्टेम से प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट स्टेम से प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके अलावा लीफ से प्रोपोगेट करने वाले कौन कौन से प्लांट हैं? लीफ का सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है। और उसके जो स्टेम में आप देखेंगे तो स्टेम में जितने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है वो सारे प्रोपोगेट करते हैं। जैसे पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, बनाना हो गया, उसके बाद अनियन हो गया। ये सब स्टेम मॉडिफिकेशन है। और जब स्टेम है तो उसमें एक्सिलरी बड पाई जाती है, और एक्सिलरी बड नया प्लांट को डेवलप करने में सहायता करती है। लीफ, अब स्टेम में ऐसी क्वालिटी है कि उसमें एक्सिलरी बड पाई जाती है। कोई भी स्टेम हो, एक्सिलरी, बिना एक्सिलरी बड के स्टेम नहीं होते, उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन लीफ में एक्सिलरी बड पाया जाना आसान नहीं है। एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जिसे अजूबा भी बोलते हैं। ब्रायोफिलम में ब्रायोफिलम की लीफ ऐसे, सपोज दैट इस तरह से ब्रायोफिलम की लीफ है, तो इसके मार्जिन में यहाँ जो लीफ की मार्जिन है यहाँ पे बड पाई जाती है। और व्हेनेवर लीफ, कभी भी लीफ अगर सॉइल के टच में आ गई या डिटैच होके शेड ऑफ होके और सॉइल से लग गई तो यहाँ से फिर नया प्लांट डेवलप होने लगता है। तो ये कि लीफ के जनरेशन का, लीफ से नया प्लांट जनरेट होने का एक बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफिलम। तो ये जो रूट, स्टेम, लीफ, ये सब कायिक प्रवर्धन है जो हायर प्लांट में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज लैंगिक जनन जो पौधों में होते हैं, अलैंगिक जनन जो पौधों में होते हैं, अलैंगिक जनन के कौन कौन से तरीके हैं। कायिक प्रवर्धन उसमें से एक तरीका है जो पौधों के कायिक भाग से नया पौधा डेवलप होता है। उसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये सब अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू पौधे बिना गैमेट्स फ्यूजन के भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर किसी पौधे में बिना गैमेट्स फ्यूजन के ही रिप्रोडक्शन होता है तो उसे कहते हैं अलैंगिक
जनन। तो आज हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में जाने। अगली क्लास में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे और लैंगिक जनन और लैंगिक पार्ट कौन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।